हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे महाजनपद। महाजनपद का जो समय रहा है वो 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व रहा है। महाजनपद प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहते थे। गणतंत्र राजतंत्र के रूप में ये शासित थे। आगे जो आता है कि महाजनपद का जो उल्लेख है वो कहाँ से मिला है। महाजनपद का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का भी उल्लेख मिला है। और पहले क्या, कबीले, उसके बाद ग्राम, जनपद, महाजनपद। जनपद यानी मानव के पैर के जो चिन्ह थे, चिन्ह मिले, जनपद। अब आगे आता है कि जो महाजनपद था उस समय में भाषाएं क्या थी, क्या भाषा थी, बोलचाल की कौन सी भाषा थी और प्रशासनिक तौर पर कौन सी भाषा यूज ये लोग करते थे। तो भाषा की अगर बात करते तो संस्कृत और प्राकृत भाषा थी। धार्मिक समूह हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। शासन गणतंत्र था और राजतंत्र था। ऐतिहासिक युग लोहा, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के आते आते लोहे का यूज शुरू हो गया था, पर प्रॉपरली जो यूज शुरू हुआ था वो महाजनपद काल में आके शुरू हुआ है। महाजनपद को 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद कौन से थे वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ महाजनपद और उनकी राजधानियाँ हैं। अंग की राजधानी थी चंपा। मगध, राजगृह, गृहब्रज। क्यों बोला गया इसको गृहब्रज? क्योंकि ये चारों तरफ से पहाड़ से घिरी हुई थी, इसलिए इसको बोला गया है गृहब्रज। राजगृह राजाओं का गृह, ये राजाओं का घर मानी गई है कि जितने भी बहुत अच्छे शासक जो हुए हैं वो उनकी राजधानी जो रही वो राजगृह मगध पे ही उन्होंने शासन किया है। वज्जी वैशाली, वत्स कौशाम्बी, कौशल श्रावस्ती, काशी वाराणसी, मल कुशावती, चेदी शक्तिमती, सूरसेन मथुरा, पांचाल अहिछत्तर और काम्पिले, कुरु इंद्रप्रस्थ, गांधार, तक्षशिला, रावलपिंडी पाकिस्तान में, मत्स्य विराटनगर, अस्मक, पोतन या पोटन भी बोला जाता है इसको, पोटन, अवंती उज्जैन एमपी में, कंबोज हाटक। ये जो कंबोज था हाटक, ये एकमात्र ऐसा स्थान था जो कि भारत के बाहर है, अफगानिस्तान में। दूसरा आता है कि बिहार में कौन कौन से थे। अंग, मगध और वज्जी, ये थे बिहार में, जो वर्तमान बिहार है। और वर्तमान उत्तर प्रदेश में कौन कौन से थे। काशी, वत्स, कौशल, मल, चेदी, सूरसेन, पांचाल, ये हैं उत्तर प्रदेश के। अब वर्तमान कुरु जो है इंद्रप्रस्थ, ये मेरठ, दिल्ली और हरियाणा का। आगे आता है गांधार जो तक्षशिला, रावलपिंडी, ये जो वर्तमान पाकिस्तान है वहाँ की है। मत्स्य विराटनगर, ये अलवर और जयपुर का क्षेत्र था। अस्मक, पोटन, ये गोदावरी नदी एक क्षेत्र एकमात्र दक्षिण भारत का स्थान था। अवंती उज्जैन एमपी में है। हाटक आपको पता ही है कि एकमात्र भारत से बाहर का एक स्थान था जो कि अफगानिस्तान का था। आगे चलते हैं। 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली। इसके लिए दोनों ही रूप हमारे पास है, साहित्यिक और पुरातात्विक, दोनों ही ये स्रोत हमारे पास उपलब्ध हुए हैं जिनसे हमें पता चला है इन 16 महाजनपदों के बारे में। वैदिक, बौद्ध, जैन ग्रंथों में भी इनका वर्णन मिला है। वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों और पुराणों में कई बार महाजनपदों का उल्लेख मिला है। क्या उल्लेख मिला है, उनको किस रूप में दर्शाया गया है कि खेतीहर समुदाय या कबीलों के रूप में इनको दिखाया गया है। 450 ईसा पूर्व में पाणिनि ने जिस 40 महाजनपदों के बारे में उल्लेख किया था उसमें से कुछ महाजनपद हैं वो इससे मेल खाते हैं। इन सब का विश्वसनीय उल्लेख जो कि मिला है वो मिला है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से।
अंगुत्तर निकाय त्रिपिटकों में से एक सूत पिटक का भाग है। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम तीनों ही महाजनपदों के समय के लोगों के जीवन और उनके समाज के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें क्या वर्णन किया गया है? राजाओं के बारे में भी बताया गया है, उपदेशक जो हुए हैं उनके बारे में भी बताया गया है, और व्यापारी, राजकुमार और सामान्य लोगों के बारे में भी जानकारी दी गई है। ये महाजनपद जो थे ये कहाँ पर फैले हुए थे? कहाँ फैले? उत्तर में हिमालय के तराई क्षेत्र से लेकर दक्षिण भारत में गोदावरी नदी तथा वर्तमान पाकिस्तान की उत्तर पश्चिम सीमा से लेकर बिहार की पूर्वी सीमा तक ये फैले हुए थे। और ज़्यादातर जो महाजनपद थे वो उत्तर भारत के मध्य गंगा घाटी में ही स्थित थे। महाजनपद का स्वतंत्र जो राज्य था वो मगध राज्य, मगध राज्य के उदय और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बाद खत्म हो गया था। भारतीय इतिहास में महाजनपदों के काल में ही साहित्य और लेखन की परंपरा की शुरुआत हुई। हिंदू, बौद्ध, जैन के प्रमुख साहित्यों की रचना भी इसी महाजनपद काल में ही हुई। लोहे के बढ़ते उपयोग और हथियारों ने एक संगठित योद्धा वर्ग को जन्म दिया। विस्तृत कृषि होना, जैसे जैसे लोहे का प्रयोग बढ़ता गया एक संगठित योद्धा वर्ग मिला, और जो कृषि थी उसका विस्तार हुआ। शासक वर्ग द्वारा लागू किए गए राजस्व ने विकसित होते कस्बों और शहरों के अधिशेष उपलब्ध कराने में मदद की। अतिरिक्त पूंजी, खाद्यान्न और भौतिक संसाधनों में वृद्धि हुई। जो अधिकांश महाजनपद थे उनमें कैसी व्यवस्था थी? राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। वज्जी और मल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी।